नमस्ते दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमजेसी क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा भाग का वीडियो लेकर आई हूं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं यहाँ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होकर बार बार पूछे गए हैं, और मैं इस वीडियो में एक ही प्रश्न के उत्तर में दूसरे अन्य प्रश्नों के उत्तर को भी कवर की हूँ। मतलब मेरे एक क्वेश्चंस के आंसर से आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर कवर होते हैं। तो चलिए वीडियो का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? ऑप्शन ए बूंदी शैली, बी जयपुर शैली, सी कांगड़ा शैली और डी किशनगढ़ शैली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली, जिसे निहाल चंद के द्वारा किशनगढ़ की मारवाड़ शैली में बनाया गया था। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह की भक्त नारी तथा कवयित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बी दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण का लेखन किया, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया और डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण का लेखन किया था सन 1860 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जैन मत, बी बौद्ध मत, सी वैष्णव मत और डी शैव मत। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैन मत। स्थान कवासी जैन संप्रदाय श्वेतांबर का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं शताब्दी में लौका शाह के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, बी मैत्रेय, सी लोकेश्वर और डी पद्मपाणि। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैत्रेय। अमिताभ सूत्र और सधर्म पुंडरीक सूत्र में इनका नाम अजित वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट और डी वेवेल योजना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, बी मृतकों का टीला, सी दासों का टीला और डी कंकालों का टीला। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ऑप्शन ए नीला, बी हरा, सी लाल और डी पीला। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए कर्नल टाड, बी लॉर्ड माइकल, सी लॉर्ड क्लाइव और डी सर जॉन मार्शल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म, बी कर्मकांड में,
सी मातृशक्ति और डी यज्ञ प्रणाली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मातृशक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए दैमाबाद, बी राखीगढ़ी, सी बनावली और डी रोपड़। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दैमाबाद। और बनमाली से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, बी 16, सी 4 और डी 12। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। ये 4 हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 15, सी 20 और डी 10। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 18। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। इन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए अग्नि, बी वरुण, सी सोम और डी इंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंद्र। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्रदेव से संबंधित है। इंद्रदेव मुख्यतः वर्षा का देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद और डी भगवत गीता। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र को वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शक के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी और डी शंकराचार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद सामवेद है, जिसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीतिक, सी धर्म और डी चिकित्सा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी क्या था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह और डी चंपा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजगृह। उसके बाद अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का और डी हिंदुओं का। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्धों का। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थाकार हुए? ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 15 और डी 24। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थाकार ऋषभदेव थे और 24वें एवं अंतिम तीर्थाकार महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए मगध, बी लुम्बिनी, सी पावापुरी और डी पटना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पावापुरी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कुंडग्राम में, सी गया में और डी पाटलिपुत्र में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उनका उपदेश का भाषा पाली था और वे सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी सिद्धार्थ को और डी वर्धमान को। सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, बी जमाली, सी विपिन और डी प्रभास। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमाली। वे उनके दामाद थे, प्रियदर्शिनी के पति, और प्रथम जैन भिक्षुनी राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ऑप्शन ए सांची, बी गया, सी सारनाथ और डी श्रावस्ती। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए गुप्त, बी कुषाण, सी शुंग और डी मौर्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मौर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क और डी बिंदुसार। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किए? ऑप्शन ए पुलिकट, बी कोचीन, सी मद्रास और डी सूरत। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध में भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर का युद्ध और डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्य अय्यर, सी आर सी दत्त और डी ये सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार कौन थे? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, बी न्यू इंडिया, सी केवल ए और डी ए और बी दोनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक और डी संख्या और योग। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोकायत और कापालिक। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक एवं नास्तिक। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत को शामिल किया गया है। इन 6 दर्शनों को षड दर्शन भी कहा जाता है। और नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध एवं जैन दर्शन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए खानकाह, सूफी संतों का आश्रम, बी मुरीद, सूफी गुरु का शिष्य, सी महद्री, मोक्षदाता और डी पीर पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पीर पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ऑप्शन ए मोती महल, बी सलीम चिश्ती का मकबरा, सी पंचमहल और डी मरियम भवन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, बी महावस्तु, सी आचारांग सूत्र और डी भगवती सूत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचारांग सूत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए युगांतर पत्र के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे, बी इंडिया डिवाइडेड की लेखिका सरोजनी नायडू है, सी सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का पत्र था और डी इंडिया विंस फ्रीडम की रचना डॉक्टर मौलाना आज़ाद ने की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडिया डिवाइडेड की लेखिका सरोजनी नायडू है। तो यहाँ हम लोग को गलत ऑप्शन चॉइस करना था, तो उत्तर हुआ है ऑप्शन बी
तो इंडिया डिवाइडेड की लेखिका सरोजनी नायडू नहीं थी, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू करने का विरोध किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी तेज बहादुर, सी एनी बेसेंट और डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह शुरू किया गया था उसका विरोध किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। न्यूटन के सिद्धांत से पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर और डी पृथु यशस। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, बी इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और रंगपुर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी केवल ए होगा और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 10 राज युद्ध परुषी नदी के किनारे हुआ था, बी इस काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी केवल बी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला चौरा चौरी हिंसा, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा डांडी यात्रा और चौथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, बी दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन सी पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा और ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर चौरा चौरी हिंसा और फिर चौथे नंबर पर डांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी महमूद लोदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के द्वितीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? ऑप्शन ए भैंसा, गैंडा और भेड़, बी चीता, सर्प और गैंडा, सी सिंह, गैंडा, बैल और घोड़ा और डी चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीता, गैंडा, भैंस तथा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन ए न्याय दर्शन, बी वैशेषिक दर्शन, सी सांख्य दर्शन और डी योग दर्शन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैशेषिक दर्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रचलित शब्द चाट या भाट किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ऑप्शन ए गुप्तचरों के लिए, बी न्यायाधिकारियों के लिए, सी सैनिक अधिकारियों के लिए और डी मिठाई बेचने वालों के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सैनिक अधिकारियों के लिए। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।